हेलो दोस्तों। अब हम कुछ पैटर्न समझेंगे। ये पैटर्न जनरली एक कैंडल या फिर दो कैंडल या तीन कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे कि ये है, ये एक पिन बार है और डोजी भी है। तो ये सिंगल कैंडल ही काफ़ी है इसको समझने के लिए। डोजी इसलिए क्योंकि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। इसमें हुआ क्या था, प्राइस ऊपर गई फिर वापस नीचे आ गई और जहाँ पर ओपनिंग थी वहीं क्लोजिंग हो गई। यहाँ इन्फॉर्मेशन बॉक्स में आपको प्राइस के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो ये पिन की तरह है, तो ये पिन बार है जो कि प्राइस रिजेक्शन को बताता है, यानी जो भी एक्शन हुआ था वो रिजेक्ट हो गया। तो प्राइस ऊपर गई थी वो रिजेक्ट हो गया और देखिए आप थोड़ी डाउन साइड जो है कंटिन्यू यहाँ पर रही। ये कैंडल है, ये भी पिन बार है। ये डोजी नहीं है, बस थोड़ा सा रेड बना है, यानी कि इसने क्लोजिंग में और ओपनिंग में थोड़ा सा एक पॉइंट का जो है इसमें डिफरेंस आप देखेंगे मिलेगा। तो इसकी वजह से ये डोजी नहीं बन पाई है, तो एक पॉइंट का इसमें डिफरेंस आ गया है। लेकिन फिर भी ये है पिन बार, तो इसमें भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि इसने क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे दी ओपनिंग से। अब ऊपर इन्फॉर्मेशन बार में इसकी जो है प्राइस चेक कर सकते हैं। और हुआ ये था कि प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आ गई थी, लेकिन क्लोजिंग करते समय ओपनिंग प्राइस पे ना होकर एक पॉइंट नीचे में हो गई है, बट स्टिल इट्स अ पिन बार। तो पिन बार मैंने आपको बता दिया है कि जो प्राइस एक्शन हुआ था उसको रिजेक्ट किया। अब कुछ कैंडल्स हैं जैसे कि आपने सुना होगा कि एनगल्फिंग बुलिश या एनगल्फिंग बेरिश। तो एनगल्फिंग पैटर्न्स किस तरह का होता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे एनगल्फिंग का मतलब क्या हो जाता है, किसी को निगल जाना, खा जाना। तो जब एक कैंडल दूसरी कैंडल को खा जाती है तो उसे एनगल्फिंग कहते हैं। तो यानी कि दो कैंडल होती है, पहली कैंडल और सेकंड कैंडल। तो सेकंड कैंडल जो है वो पहली कैंडल यानी पिछली कैंडल को खा जाए, यानी उसकी बॉडी जो है सेकंड कैंडल की वो पिछली वाली कैंडल की बॉडी को पूरा अपने अंदर ले ले, यानी उससे बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह के शेप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल को देख लीजिए, इसकी बॉडी इस कैंडल के अंदर में आ जा रही है, तो ये एक एनगल्फिंग पैटर्न हो गया। क्योंकि ग्रीन है तो इसको हम एनगल्फिंग बुलिश कह देंगे। यहाँ पर भी आप देखें तो इसकी पूरी जो बॉडी है रेड कैंडल की इस ग्रीन कैंडल की बॉडी में आ जा रही है, तो ये एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। इसे हम एनगल्फिंग बेरिश नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है इस रेड कैंडल से बाहर है। तो एनगल्फिंग बेरिश के लिए ज़रूरी होगा कि रेड कैंडल जो है इसकी बॉडी से बड़ी हो, तब जा कर के एनगल्फिंग बेरिश बनेगा। यहाँ पे ये रेड कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर रही है और इससे बड़ी है इसकी बॉडी। अगर हम वीक को यहाँ पर इग्नोर करें जो कि ग्रीन कैंडल के ऊपर, मैंने ग्रीन कैंडल के ऊपर थोड़ा सा हाई बना है, लेकिन उसकी क्लोजिंग और से लेकर के ओपनिंग तक का पूरी जो बॉडी है वो इस रेड कैंडल के अंदर आ रही है, तो ये एनगल्फिंग बेरिश पैटर्न बन गया है। यहाँ भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एनगल्फिंग बेरिश। इससे हम एनगल्फिंग बेरिश नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रेड कैंडल जो है ग्रीन कैंडल से बड़ी नहीं है, उसके इक्वल है, एकदम परफेक्टली एनगल्फिंग बेरिश है क्योंकि पूरी बॉडी ग्रीन वाली जो है रेड के अंदर आ जा रही है। तो एनगल्फिंग बेरिश या एनगल्फिंग बुलिश का मतलब क्या हुआ, पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। तो अगर ये एनगल्फिंग बेरिश है यानी रेड ने ग्रीन को खा गया, तो यानी कि जो ग्रीन का जो ट्रेंड था यानी कि जो अपसाइड मूवमेंट था वो अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब यहाँ से बेरिश या डाउन साइड का ट्रेंड आ सकता है। हम यहाँ ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा प्राइस का मूवमेंट चेंज हो सकता है। ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के हिसाब से। हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी जो करंट सेशन चल रहा है, जो टाइम फ्रेम हमने ले रखा है उसमें जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर इस रेट से ये पता चला एनगल्फिंग बेरिश है कि अब जो प्राइस का अपसाइड मूवमेंट था वो चेंज हो सकता है। और आप देखें कि गिरावट आई और आगे भी उसके बाद गिरावट हमें देखने को यहाँ मिली अगली कैंडल में भी। और बल्कि से ग्रीन कैंडल है लेकिन इसमें गिरावट काफ़ी थी। ये ग्रीन कैंडल है, इसकी बॉडी के अंदर है। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो इस कैंडल का जो ट्रेंड था पर्टिकुलर
डाउन साइड का, वो इसने रिवर्स किया। लेकिन इस ग्रीन कैंडल में भी एक प्रॉब्लम है कि इसका नीचे का विक जो शेड है वो काफ़ी लंबा है, यानी कि प्राइस काफ़ी नीचे गिरी लेकिन सस्टेन नहीं करके वापस ऊपर बढ़ गई। तो आप देखें कि प्राइस यहाँ पर इस कैंडल की बजाय काफ़ी अच्छी ऊपर बढ़ी है। हालांकि 5 मिनट का चार्ट है ये, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स बार बार आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ वापस प्राइस गिर गई, फिर बढ़ गई, फिर फाइनली अच्छी खासी ऊपर बढ़ गई। तो आपको एनगल्फिंग बेरिश या एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न देखने से आइडिया लग जाएगा कि अब प्राइस मूवमेंट किस तरफ जा सकता है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखिए एक शानदार एग्जांपल दिया है। एक छोटी बॉडी है इसकी, ब्लैक यानी कि रेड कैंडल की और वाइट यानी कि ग्रीन कैंडल की, और इसकी बॉडी के अंदर आ गई है। तो ये एक एनगल्फिंग का शानदार एग्जांपल यहाँ पर दिया है। It is advisable to enter a long position when the price moves higher than the high of the second engulfing candle. In other words, when the downtrend reversal is confirmed. ठीक है, तो एक सीधी सी बात है कि हम अगली कैंडल का वेट करेंगे कि वो अगली कैंडल भी और ऊपर जाती है, प्राइस ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिखाती है, तभी हमें बाय का ऑर्डर लगाना चाहिए। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बन जाए, प्राइस जो यहाँ पर क्लोज हुई है नेक्स्ट कैंडल वहीं पर ओपनिंग देते हैं या उसके थोड़ा ऊपर या नीचे देकर के फिर डाउन साइड प्राइस जो है स्लाइड हो जाए। तो पहले वेट करना चाहिए कि अगली कैंडल में प्राइस अपसाइड मूवमेंट दे रही है, तभी एक लॉन्ग पोजीशन यानी बाय वाली पोजीशन लेनी चाहिए या बाय का ऑर्डर लगाना चाहिए। ये देखिए बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये देखिए यहाँ पर। तो ये जो इसने फर्स्ट एरो जो बनाया है यहाँ पर आप देखिए कि जो वाइट कैंडल है ग्रीन कैंडल मानेंगे हम उसको, और जो ब्लैक है उसको रेड मानेंगे। देखिए उसको पूरी बॉडी उसके अंदर आ गई है। विक उसका बाहर हो सकता है, डेट्स ओके। जो शेडो है या लाइन जो है डंडी है वो बाहर हो सकती है, डेट्स ओके। अब यहाँ पर क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग को कंसीडर किया जाता है एक्चुअली, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग से ही बॉडी बनती है। बाकी लो और हाई आउटसाइड भी हो सकता है, लंबा बड़ा हो सकता है, ना भी हो। तो पहली कैंडल में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही थी। देखिए वाइट कैंडल्स बनती जा रही थी यानी ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही थी, प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर एक रेड कैंडल आई या ब्लैक कैंडल आई, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये वाला जो बीच वाला एग्जाम्पल दिया मिडल एरो से और थर्ड एरो से जो दिया है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है ही नहीं, यहाँ तो साइडवेज है। तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ट्रेंड किस तरह का चल रहा है। तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि अप ट्रेंड होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने के लिए हमें देखना चाहिए कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, फिर इस तरह का पैटर्न बन रहा हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में समझ में आया होगा। मैं रिपीट करता हूँ, आपको 2 कैंडल्स यहाँ पर देखनी होती है। पहली कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के अंदर आ जानी चाहिए, इसीलिए इसको एनगल्फिंग कहते हैं। अगर सेकंड कैंडल आपकी ग्रीन है और पहली कैंडल रेड है तो उसको हम बुलिश एनगल्फिंग बोलेंगे। इसके विपरीत अगर पहली कैंडल ग्रीन है और सेकंड कैंडल रेड है तो उसको बेरिश एनगल्फिंग बोलेंगे। आपको 2 कैंडल्स के पैटर्न्स को देखना है। अगर पहली कैंडल ग्रीन है और दूसरी रेड है और इसकी बॉडी यानी ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर आ जा रही, फिट हो जा रही है, तो अब यहाँ देखिए ग्रीन है पहली और दूसरी रेड है, तो ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और ये और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है जब इसके पहले और भी 3-4 कैंडल्स थी। तो इन सारी कैंडल्स को इसने कवर कर लिया। आप देख लीजिए ये कोई भी जो ग्रीन है इनकी क्लोजिंग इस रेड कैंडल की ओपनिंग से ऊपर में नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए पिछली जितनी भी 4-5 कैंडल्स थी सारी इसके अंदर में फिट हो गई है, यहाँ तक की प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। तो यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट के अंदर में अगर इस तरह का आपको देखने को मिलता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, तो हम देख सकते हैं कि अगर अगली कैंडल इसके बाद भी रेड आती है और प्राइस इसके नीचे जाती है यानी क्लोजिंग से नीचे कंटिन्यू रखती है, तो हम वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। शॉर्ट करना यानी सेल करना। हम ये देखेंगे यहाँ डाउन साइड चली आ रही थी और
इस डाउन साइड में नीचे में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर में इस रेड कैंडल की बॉडी आ जा रही है। तो ये आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी कि देखिए ये वाली कैंडल भी इसके अंदर आ जा रही है। तो पिछले 3-4 कैंडल्स भी अगर एंगल्फिंग कैंडल के अंदर में आ जाती है तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बात हो जाती है। इसके बाद देखिए आप अगली कैंडल भी ग्रीन बनी है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ जो क्लोज हुई इससे ऊपर चलने लग रही है, तो हम यहाँ पर बाय की पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह से पैटर्न्स के साथ में अगर हम ट्रेडिंग करें प्लस अदर इंडिकेटर्स भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं डबल श्योर होने के लिए या ट्रिपल श्योर होने के लिए, और भी इंडिकेटर साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल सफिशिएंट है। आप प्रैक्टिस करें, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। यहाँ देखिए वैलिड बुलिश एनगल्फिंग, तो यहाँ पर कहाँ बन रहा है, जो पहली रेड कैंडल है उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है उसको अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। उसके साथ में जो तीसरी कैंडल जो आ रही है ऊपर ग्रीन में, ये कन्फर्मेशन है कि प्राइस यहाँ से हायर साइड पे जा रही है, तो हम यहाँ पर बाई का जो है ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने सही लिखा है वैलिड बुलिश एनगल्फिंग, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग बना लेकिन वो वैलिड है या नहीं है, यानी कि हम लोग उसको वैलिडेट भी करना चाहिए कि ये कंटिन्यूएशन रहेगा या नहीं। इसके विपरीत बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न में हमने ऊपर में देखा ग्रीन आई और रेड बॉडी जो है, रेड कैंडल की बॉडी जो है ग्रीन से बड़ी बनी है, तो ये तो हो गया कि वो बेरिश एनगल्फिंग है। तो जो रेड कैंडल है हमारी पहली, उसने ग्रीन कैंडल की बॉडी को कवर किया, और फिर तीसरी जो कैंडल आई है जो रेड है, यानी सेकंड रेड कैंडल जो है वो कंटिन्यू है, प्राइस नीचे डाउन साइड जा रही है, तो ये वैलिड हो गया। तो ये वैलिड टर्म यहाँ पर बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एनगल्फिंग पैटर्न समझ में आया होगा, और आप इस पैटर्न को और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखें तो बढ़िया होगा। तो थैंक यू दोस्तों।